सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले एशिया के नंबर 1 म्यूज़ियम में। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पर क्या क्या देखने लायक है। तो चलो चलते हैं, इधर से जाने का रास्ता है। चलो हम आगे चलते हैं, सब लोग पीछे पीछे चले आओ। तो अभी हमने म्यूजियम में प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हो सभी लोग जा रहे हैं अंदर। कितना बड़ा म्यूजियम है, आप देख ही सकते हो। इधर से अंदर एंटर होने का रास्ता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ म्यूजियम के ऊपर से कितना बड़ा शहर दिख रहा है बुद्ध का। ये भूकंप को कंट्रोल करने के यंत्र लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हो हमें ऊपर आखिर तक जाना है। देखते देखते नीचे से देखने की शुरुआत करेंगे, सिर्फ ऊपर तक जाएंगे। बड़े से म्यूजियम के पास एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर खोला है, जिसमें सारी चीज़ें मिलती है। आधी चीज़ें हाथ से बनाई हुई है। ये देख सकते हो बंडी है, उस पे ऊन दुरा हुआ है। अलग अलग टी शर्ट इधर पे है, आप देख सकते हो। इधर पे भी है। પેલા જોવા જેવું ઉત્પત્તિ જેમ છે ત્યાંથી જો તો ત્યાંથી તો જોવાનું જ નહીં, પગમાં આમ થાય એટલે આપણે હેડો તો શું कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कहीं जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार बदलाव दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन और क्या अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा। इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी सीख जाते हैं चिंकारा दो ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपनाता है कि वो नित नया रूप ले सके।
चमकेगी जहाँ आज भूमि की बाहें फैली है। कल कुछ पशु पक्षी लुप्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने undang siaran. वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना उधर सामने बड़ी सी डिस्प्ले में बंदर चल रहे हैं और सामने ये लोग दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे 10वीं शिवाजी का 5000 साल इधर पे कई सारी पुरानी चीजें रखी हुई है। समुद्र की मिट्टी इधर पे रखी हुई है, देख सकते हो। Persia Mesopotamia. समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे के पहाड़, एक कलरचे माटलं होतावे. दिनों भर के प्रसुप्त ज्वाला, कलरचे माटलं होतावे. बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में हिलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कटीले जंगल, कुल और कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं, वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात में सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तट रेखा भारत की सबसे लंबी तट रेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, तलभूमि, कोरल रीफ,
द्वीप, खास स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब है यहाँ। ये तट रेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम है यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी बचा है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं, जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्धशुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक इधर भी एक सुंदर झोपड़ी बनाई गई है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। हम उधर पे सामने बैठकर अब देखेंगे कि एक और प्रोग्राम चालू होने वाला है, आप देख सकते हो। अब इधर पे प्रोग्राम चालू होगा। करोड़ों साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। ये मिट्टी, गोबर, लकड़ी और घास की छत से बना है। राउंड शेप की वजह से ये भूकंप प्रूफ होता है, इसीलिए कच्छ के लोग ऐसे भूखे में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप सभी गुजरात से हैं तो अपने जिले को यहाँ पर देख सकते हैं। इधर पे बहुत सारे मटके फोड़कर सजाए गए, आप देख सकते हो कितने सारे मटके लगाए हुए हैं ऊपर। 2001 में 26 जनवरी के दिन जो धरतीकंप आया था सुबह, उसकी संरचना इधर पे हमें दिखाई गई है कि कैसा धरतीकंप था। इधर भी एक अलग ही दिखाया गया है, जैसे कि सब लोग बैठे हैं
और एक बच्ची उनके पास दौड़ के आ रही है, आप देख सकते हो। इधर पे पुराने ज़माने का एक छोटा सा बुलेट रखा हुआ है और एक कई सारी चीज़ें ऐसी ऐसी रखी हुई है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम। जब पूरा भारत अपना 52वां गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, गुजरात के लोगों का सामना हुआ एक भयानक हादसे से। 7.7 परिमाण वाले भूकंप ने इस राज्य को तहस नहस कर डाला। भारी तबाही मच गई और बहुत से जीवन बर्बाद किए। करीब 13,000 लोग मारे गए और 1,67,000 घायल हुए। ये कहानी बताती है कि कैसे सरकार ने सक्रियता से कदम उठाते हुए गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी GSDMA का गठन किया। इस संस्था ने मुख्यतः लोगों के पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां की। जनवरी 2001 भूकंप के 2 दिन बाद नई दिल्ली में NCLC की बैठक हुई। इस हादसे की वास्तविक स्थिति की जानकारी दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकल सकें। श्रीमान, स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लगभग 20,000 इमारतें गिर चुकी हैं। गलियों में मृतकों के शव बिखरे पड़े हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। यह कुछ तस्वीरें हैं जिनसे आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यह अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है और हम दिन रात राहत और बचाव की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। 3 फरवरी 2001 भूकंप के 7 दिन बाद गुजरात में सहायता और पुनर्वास अभियान लगातार जारी थे। केंद्र सरकार ने अभियानों की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये नक्शा है जिसमें प्रभावित इलाकों को दिखाया गया है। लाल इलाके पर सबसे ज्यादा असर हुआ। 25,000 विस्थापित नागरिकों को अस्थायी शरण और भोजन प्रदान किया गया है। साथ ही और अधिक लोगों को शरण दी जा सके, इस पर काम हो रहा है। विदेशी सहायता के भी दस्तावेज तैयार हो रहे हैं और विदेशी मदद को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बचाव अभियान में तेजी लाइए और अधिक लोगों को स्थानांतरित कीजिए। ज्यादा संसाधन वहां पहुंचाइए। किसी भी विभाग में यदि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध है तो उसे वहां भेजा जाए। हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए सब कुछ जल्द से जल्द कीजिए। संबंधित अधिकारियों से बात करके ये सुनिश्चित कीजिए कि आवश्यक चीजों की पूर्ति समय से हो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वहां किसी भी चीज की कमी हो। इस बैठक में हुए विचार विनिमय का निष्कर्ष ये निकला कि बचाव, सहायता और पुनर्वास के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। एक ऐसी नोडल एजेंसी जो सभी एजेंसियों के साथ सुचारू कामकाज के लिए कुशलतापूर्वक सामंजस्य करे और उनके कार्यों को व्यवस्थित करे। 5 फरवरी 2001 भूकंप के 9 दिन बाद मुझे अपडेट चाहिए और वो भी जल्द। पिछली रिपोर्ट के बाद से हम और 50,000 लोगों को पुनर्वासित करने में सफल हुए हैं और ये अभियान अभी भी जारी है। केंद्र ने हमें यह भी आदेश दिया है कि हम गुजरात में एक कार्यबल का गठन करें जो हमारे सभी अभियानों को सुव्यवस्थित करे और आगे आने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहे। इन अभियान आप देख सकते हो इधर पे बहुत सारी पूरे रूम में खिड़कियां लगाई गई है। पूरा रूम खिड़कियों से भरा हुआ है और बीच में पुराने ज़माने में कपड़े बनाने का आधुनिक यंत्र है। हम आपको कुछ खिड़कियाँ खोल के दिखाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। जैसे इसमें कंप्यूटर रखा हुआ है, इसमें भी कंप्यूटर रखा हुआ है। ये नहीं खुल रहा है, इसमें कुछ नहीं है।
आते बक्स से खाली ही है, इसमें छोटा सा कागज रखा हुआ है। इधर पे पुराने जमाने राजा की तस्वीर रखी हुई है, आप देख सकते हो। पुराने ज़माने का कपड़े बनाने का आधुनिक मशीन आप देख सकते हो। इधर पे बहुत सारे उसके धागे रखे हुए हैं अलग अलग। इधर पे भी आप देख सकते हो, नीचे भी रखे हुए हैं कुछ। बर्बाद हो गया, लोगों ने परिवार खो दिए, संचार और बिजली की लाइनें ठप दी, भूज, बचाओ, रबर और अचार, हर तरफ सिर्फ निराशा में डूबे चेहरे थे, जिनकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। स्थिति की जानकारी लेने के बाद गुजरात सरकार ने सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया की और ये सुनिश्चित किया कि लोगों और प्रशासन के बीच कुशल और प्रभावी सहयोग, सहायता मांग रहे हर हाथ को थामने के लिए कई हाथ आगे बढ़े। समाज के वर्ग, जात-पात और धर्म के हटवाले को भूलकर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने इस प्राकृतिक विनाशी भावों को बढ़ाने में मदद की। मजदूर, ट्रक चालक, किसान, विद्यार्थी, हमारे सुरक्षा बल, डॉक्टर। इधर पे इंडिया का मैप बना हुआ है और आगे एक डिस्प्ले है जिसमें पूरा अर्थ दिखाई दे रहा है। अर्थ का मैप है ये पूरा। दो 2001 में जो धरतीकंप आया था उसमें सभी लोगों को बचाने के लिए किस तरह से रेस्क्यू किया गया था आप देख सकते हो। इधर भी पूरी संरचना बनाई गई है। चलो अब इस बड़ी से डिस्प्ले में गाना बजाते हैं। आप देख सकते हो एक गाना बजेगा। आवाज़ धीमी इसलिए आपको नहीं सुनाई देगी। आगे का सब कुछ अच्छी तरह से देख लेने के बाद हम अब लाइन में लग गए हैं दूसरी जगह जाने के लिए। अब हम जाने वाले हैं 2001 में जो धरतीकंप आया था उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या तबाही हुई थी, वो हम सबको दिखाया जाए। अब हम अंदर आ गए, आप देख सकते हो अब शुरू हो गया है अच्छी तरह से, आप देख सकते हो। ये सामने मंदिर भी आ गया।
इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एलियन पेशी में बैठकर जा रहे हैं। आप देख सकते हो रियल वाले पेशी में बैठकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये प्रोग्राम भी पूरा हुआ, अब हम बाहर जा रहे हैं। पूरा म्यूजियम अच्छी तरह से घूम लेने के बाद अब हम जा रहे हैं होटल में। खाना खा लेने के बाद अब हम हमारे रूम में आ गए। आप देख सकते हो सब लोग सो गए हैं, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट, मिलते हैं आगे के व्लॉग में।